अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में नई आने वाली जो ब्लू इकानमी की पॉलिसी है, इसके कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं और आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इस पॉलिसी के तहत कितना फ़ायदा होने जा रहा है पाकिस्तान को। तो दोस्तों, ये ज़्यादातर इंसेंटिव्स के ऊपर ही मैं रहूँगा और आपको ये बताऊँगा कि कहाँ कहाँ से टैक्स छूट होगी और इसका अल्टीमेटली फ़ायदा यकीनन पाकिस्तान को होगा। देखिए, सबसे पहली बात ये आप याद रखें कि कोई 5 अरब डॉलर तक का हमारा जो सालाना रेवेन्यू है वो बाहर चला जाता है फ़ॉरेन एक्सचेंज की सूरत में, क्योंकि हमने जो इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस हैं उन्हें पे करना होता है। क्योंकि हमारे पास अपनी तो कोई इस तरह की इंडस्ट्री मौजूद नहीं, तो हम इनका ही इस्तेमाल करते हैं। तो इनका इस्तेमाल करने की वजह से फिर जाहिर सी बात है इन्हें पेमेंट भी करनी होती है। तो अब इस पॉलिसी के तहत सबसे पहले तो पाकिस्तान का ये 5 अरब डॉलर बचा करेगा और फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह ऐसा होने जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, इस पॉलिसी के मोटे मोटे पॉइंट्स की तरफ आ जाता हूँ। जैसा कि अगर इंसेंटिव्स की बात की जाए तो सबसे पहले इंसेंटिव्स के अंदर अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी खुद को रजिस्टर करवा लेती है SCCP के साथ, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, 10 सालों के लिए इसके ऊपर फेडरल टैक्स लगेगा ही नहीं। तो ये एक पहला इंसेंटिव्स है जो कि इस तरह की कंपनीज़ को दिया जाएगा जो कि पाकिस्तानी मेड कंपनीज़ होंगी। यानी SCCP के साथ रजिस्टर्ड कंपनीज़ को पाकिस्तानी मेड कंपनीज़ कहा जा सकता है। दोस्तों, जब पाकिस्तानी मेड कंपनीज़ का इजाफा होगा तो ये फ्रीट बिल जो अभी मैंने 5 अरब डॉलर का आपको बताया, ये शिफ्ट होता जाएगा पाकिस्तान की तरफ। आगे दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसी तरह की कंपनीज़ के लिए ये भी रखा गया है कि ये 10 सालों के लिए अगर इनके ऊपर कोई इनकम टैक्स लगता है तो वो भी ना लिया जाए, और अगर इनके ऊपर कोई सेल टैक्स लगता है तो वो भी ना लिया जाए। ऐसी कंपनीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिवाइज़ किया जाएगा ताकि ये अपने ऑपरेशन का आगाज़ कर सकें। अब दोस्तों, यहाँ बात आ जाती है कि अगर कंपनी कोई खुद को रजिस्टर करवा लेती है, यानी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके लिए उसे चाहिए होगी शिपिंग। ज़ाहिर सी बात है, शिप्स वगैरह चाहिए होंगी, तो वो शिप्स यकीनन ख़रीदेगा बाहर से, क्योंकि अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर तो मौजूद नहीं। तो इस काम के लिए भी गवर्नमेंट कहती है कि इनके ऊपर से जितने भी टैक्स होंगे, जो इंपोर्ट टैक्स की ड्यूटी बन जाती है, वो नहीं लिए जाएंगे। यानी वो 10 सालों के लिए बगैर किसी इंपोर्ट ड्यूटी पे किए ये शिपिंग वगैरह लेकर आ सकेंगे। और इस काम के लिए भी अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़रूरत होगी तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी सामने आएगा। इसका जिक्र मैं एंड पर करूँगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन ओवरऑल अगर तो किसी ने इंपोर्ट करनी है शिप, तो उससे भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। अगर तो कोई फेडरल टैक्स बनता है वो भी देने की ज़रूरत नहीं। और अगर कोई इसी तरह का इनकम टैक्स और सेल टैक्स बनता है वो भी देने की ज़रूरत नहीं 2030 तक। इसी तरह दोस्तों, ग्रास रजिस्टर्ड टनेज के हिसाब से भी एक टैक्स लिया जाता है जो कि पाकिस्तान काफ़ी कम लेगा, और ये 5 सालों तक सिर्फ और सिर्फ $0.75 लिया जाएगा, और 5 सालों बाद इसे पूरा $1 कर दिया जाएगा। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इन कंपनीज़ को, और ये कंपनीज़ पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह रजिस्टर होंगी। यानी टैक्स के लिहाज से देखा जाए तो ये पॉलिसी ज़्यादातर टैक्स के ऊपर ही है कि टैक्स कम से कम लिया जाए ताकि ये कंपनीज़ पाकिस्तान के अंदर आ सकें, खुद को आप कह लें कि इंट्रोड्यूस करवा सकें और अपने बिजनेस और ऑपरेशन का आगाज़ कर सकें। इसके बाद दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी यहाँ मदद करेगा। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोई भी अगर नई कंपनी रजिस्टर होती है और इन्वेस्टर को पैसा चाहिए तो लॉन्ग टर्म फैसिलिटी बेसिस के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उन्हें पैसा भी देगा, फैसिलिटेट भी करेगा ताकि वो अपने ऑपरेशन का आगाज़ कर सकें। और ये इंतहाई लो मार्कअप के ऊपर किया जाएगा, और इसी तरह कंसेशनल लोन भी दिए जाएंगे। तो इस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कर्जे देकर इन इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, और ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान की अपनी एक इंडस्ट्री बन जाए। तो पाकिस्तान की अपनी जब इंडस्ट्री बन जाएगी तो इसके बाद वाला जो स्टेप होगा वो होगा पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि अभी ये शिप बिल्डिंग का एक शोबा लिया गया पॉलिसी के अंदर। इसके अलावा एक और पॉलिसी आने जा रही है जो कि डीप सी फिशिंग पॉलिसी होगी पाकिस्तान की, तो वो भी अगले माह के मिड तक आ जाएगी। तो इसके अंदर भी पाकिस्तान की जो फ़िशिंग एक्सपोर्ट है उसे बढ़ाने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे, और इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को आगे लेकर जाया जाएगा। तो ये मुख्तलिफ़ इक़साम की पॉलिसीज़ बनाई जा
रही हैं, क्योंकि पॉलिसीज़ बनी हो तो मुल्क तरक्की करता है। अब दोस्तों ये याद रखें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो फ़िशिंग एक्सपोर्ट बन जाती है, ये बन जाती है कोई 450 मिलियन डॉलर तक, जबकि पाकिस्तान का पोटेंशियल है कोई 2 अरब डॉलर तक। तो कहाँ 450 मिलियन डॉलर और कहाँ 2 अरब डॉलर, यानी 1.5 अरब डॉलर का अब भी पाकिस्तान पीछे नज़र आता है। यानी पैसा कमाने में इतना पैसा मज़ीद पाकिस्तान को फ़िशिंग एक्सपोर्ट के ज़रिए कमाना चाहिए। तो दोस्तों ब्लू इकानमी असल में एक कोई छोटी मोटी इकानमी नहीं कि सिर्फ एक पॉलिसी के अंदर ही आ जाएगी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारे इसमें काम हो सकते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनाई जा सकती हैं, उन सब की अलग अलग पॉलिसीज़ भी होंगी। तो ये 2 पॉलिसीज़ इंशाल्लाह एक आ चुकी है, एक आने जा रही है। तो इंशाल्लाह वो भी जब अप्रूव हो जाएगी अगले माह तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो दोस्तों आपका काम बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफ़िज़।